श्रोताओं, आप 1,00,000 बार सारे तीर्थों का भ्रमण कर लो, करोड़ों राम नाम के जाप कर लो, कई 350 प्रकार की नदियों में स्नान कर लो, 3.5 करोड़ तीर्थों का भ्रमण कर लो, तो पुण्य मिले या न मिले, लेकिन जो जीवात्मा राम कथा श्रवण करता है वो परम पद प्राप्त होता है। ये सत्य है महाराज। राम कथा ये श्रवण मात्रे हरि चित्त समाश्रय रामचरित मानसी एहि रामा रामचरित मानसी एहि रामा रामचरित मानसी एहि रामा श्रवण सुनत पावै विश्रामा श्रवण सुनत राम क्या कहते हैं? बाबा तुलसीदास ने कहा राम चरित्र और मानस 3 अलग अलग प्रकार है। पहले राम है, फिर उसका चरित्र है, फिर मानस है। मनुष्य के जीवन में अगर राम के चरित्र का श्रवण करते हुए अगर कोई मानस मन के अंदर प्रतिष्ठित कर दे, उसके जीवन में कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। पठना श्रृणवा सत्यो वैकुंठ फलदायकम, पठना श्रृणवा सत्यो वैकुंठ फलदायकम। ये पठन, श्रवण, मनन, निजध्यास, आत्मनिवेदन, कीर्तन, उन सभी का एक गुना भागा अगर कोई कर ले, तो ये राम कथा का चरित्र मनुष्य के जीवन को, जन्मों को, युगों को पवित्र अगर कहीं करना है तो सहज साधारण राम कथा है। इसलिए महाराज हम लोग इस राम चरित्र की अपने मानस राम जैसा और राम के चरित्र जैसा बने, इसलिए इसका श्रवण है। संगति संग दोषेन सती चमति विभ्रम, एक रात्र संगेन काष्ठ घंटा विटंबना। अन्यत्र संगत, कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में प्राप्त हो सकती है, लेकिन राम की संगति, राम के चरित्र का श्रवण, इससे बड़ा जगत में साधन कोई नहीं है। इसलिए राम का पथ है। कोई लोग फिल्मों का पथ पकड़कर उधर चलते हैं, कई लोग पता नहीं कितने पथ पकड़ लिए, कौन से रास्ते पकड़ पकड़ कर जा रहे हैं। आजकल सारे पथ छोड़कर मनुष्य ने एक पथ पकड़ा है, जिसका नाम मोबाइल पथ है। महाराज क्या कहते हैं उसको? मैं कोई सोच के नहीं आया मोबाइल पथ बोलूंगा, लेकिन आ गया। उस मोबाइल पथ के आश्रय में रहते हुए माता पिता, परिवार, भाई बंधु, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, परिवार, साधना, शांति सब समाप्त हो गई। लेकिन मनुष्य का पथ, लेकिन अगर उस मोबाइल पथ से या संसार के सभी संसाधनों को अगर प्राप्त करना है
तो मेरे श्रोताओं राम पथ पे चलना सीखिए, अपने आप ही जीवन सफल हो जाएगा। सुनो रे भाई आणि सुनो रे राम कहानी, ओ राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। वो सूर्य वंश के दीपक, रघुकुल के उजियारे। वो सूर्यवंश के रघुकुल के हैं उजियारे। ओ राजीव नयन बोले, ओ राजीव नयन बोले, मधुबर वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय। इस जीवन में उस परात्पर परमात्मा के चरित्र का श्रवण, इसलिए मनुष्य के जीवन में कई प्रकार का आनंद देता है, मन प्रसन्न करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, अगर आप प्रसन्न हैं तो समझना महाराज ये ईश्वर की कृपा है। आपके जीवन में किसी प्रकार की, संसार के कई प्रकार की समस्याओं के साथ में भी अगर आप सुखी, प्रसन्नता, आनंद, इसका अगर आपके जीवन में एहसास है तो ईश्वर की कृपा है। नहीं तो कई लोग संसार के सर्व सुख प्राप्त करने के बाद भी उसके जीवन में सुख नहीं है। मनवा तो अति दुखी, कबीरदास जी कहते हैं मनवा तू अति दुखी। हमारे जीवन में कई प्रकार के दुखों से व्याप्त होने के कारण उन दुखों की निवृत्ति अगर कहीं प्राप्त करना है, एक दवाई है जिसका नाम राम है। राम नाम की कटारी जो जीव की जिह्वा के ऊपर बिठाकर जो जीवात्मा निरंतर चलता रहे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है। सुखी मीन जा नीर अगाधा, बिहरि शरण हो एक ही बात। सुखी मीन जा नीर अगाधा, जिमि हरि शरण हो एक ही बात। सुखी
हर शरण हो, एक ही बाधा सुखी न जा, निरबाधा जिन हर शरण हो, एक ही। इसलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं, सुखी मी न जा नीर अगाधा, जिम हरि शरण न हूं ये कई बाधा। एक भी अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं है, अरे दुख दारिद्र्य इनका कभी भी आपके इर्द गिर्द स्पर्श भी नहीं हो सकता है, जो जीवात्मा विश्वास पूर्ण परमात्मा का चिंतन श्रवण कर ले। उस द्वारे ना जाऊं जिस द्वारे राम बसे, दुख स्वयं कहता है मैं उसके घर में कभी नहीं जाता जिसके घर में राम है। उसी तरह से है महाराज, सूर्य उगने के बाद जिस तरह से अंधेरा टिकता नहीं है, इसी तरह से आपके जीवन में राम नाम का सूर्य जिसने अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया, उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता है। आपको अगर संसार में दुख है तो इसका परिणाम आप परमात्मा का भजन नहीं करते। जहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, रवि रजनी नहीं ठहरे एक ठार। रवि रजनी न ठहरे एक ठार, ना अंधेरे के जगह पे उजाला, न उजाले के जगह पे अंधेरा। इसलिए महाराज अपने जीवन में मेरे श्रोताओं, आपके संसार के सभी कष्ट नष्ट करना है, आपके घर की दारिद्र्यता नष्ट करना है, आपके परिवार में प्रेम की प्रतिष्ठा करना है, और आपका जीवन अगर सफल करना है तो मैं आपको ये कही टोटका बताता हूं, जिसका नाम रोज राम 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 करते रहिए, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी महाराज। कुछ मत करिए, कहीं उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाए छूट। इसलिए श्रोताओं, अपने राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम छूट जाएगा अंत समय प्राण जाएंगे छूट। सब जानते, मेरे से भी ज्ञानी लोग आप लोग हैं। क्या कहते हैं आखिर में, अंत समय में क्या कहते हैं? प्राण जाए छूट। तो प्राण छूटने के पहले मकान बनना चाहिए, प्राण जाने से पहले बेटा बेटी का विवाह हो जाना चाहिए, हाँ? प्राण जाने से पहले खेतीबाड़ी में अच्छी फसल आना चाहिए, प्राण जाने से पहले 2, 4, 5, 7 किलो सोना घर में होना चाहिए। नहीं, प्राण जाने से पहले मेरा शत्रु समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन चिंता उसकी नहीं है, प्राण जाने से पहले राम नाम का जप करते हुए चले। ये अगर उद्देश्य समझ में आ जाए तो समझना महाराज, इससे बड़ी साधना कोई नहीं है। जीवन में अगर कोई साधना है तो राम नाम की है। हमारे आराध्य राम है, राम की महिमा इस जगत में अलौकिक है। जिसने भी जपा, जिसने भी इसका स्वाद चखा, वो जगत में हमारे आदर्श आदरणीय अगस्त्य, विभीषण, हनुमान, अरे वो छोड़ो, हमारी जगत के कई ऐसे महापुरुष, साधु, संत, महात्माएं, ज्यादा दूर मत जाओ, आप चित्तौड़ में जाओ, वो मीरा कहती है
मीरा कहती है महाराज मैं तो अपने गिरधर की बनी रे ओ बनिया, अपने गिरधर के में तो बनी रे ओ बनिया। हे हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया हो चाहे सारी दुनिया हे मैं तो बनी जो बनिया अपने गिरधर के मैं तो बनी रे ओ बनिया। ये मैंने तो शर्म नाज छोड़ी रे, तेरे लिए मैंने तो शर्म नाज छोड़ी रे। तेरे संग जोड़ी तो जगत संग तोड़ी रे तेरे संग जोड़ी तो जगत संग जोड़ी रे। ओ तू है मोहन में तेरी मोहनिया ओ तू है मोहन में तेरी मोहनिया, मैं तो बनी रे जो बनिया। अपने गिरधर की मैं तो बनी रे जो बनिया। मैं हो मैं हो सावरिया के रंग में चुनरिया रंगवाओगे सावरिया के रंग में चुनरिया रंगवाओगे। चंद्रमा का झुमका पहन मंदिरिया में आओगे चंद्रमा का झुमका पहन मंदिरिया में आओगे। ओ छन छन बाजे मेरे पैंजनिया ओ छन छन बाजे मोरे पैजनिया, मैं तो बनी रे जो बनिया। अपने गिरधर के मैं तो बनी रे जो बनिया। हरि बोल। जय हो ताली बजा के जय अपने दोनों हाथ खोल के। तेरे लिए मैंने तो शर्म नाज छोड़ी रे, अरे तेरे लिए मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे तेरे संग जोड़ी तो जगत की सब तोड़ी रे। तेरे संग जोड़ी तो जगत संग जोड़ी रे तू है मोहन में तेरी मोहनिया, ओ तू है मोहन में तेरी मोहनिया मैं तो बनी रे जो बनिया। अपने मोहन की मैं तो बनी रे जो बनिया हंसी उड़ाए जाए सारी दुनिया चाहे सारी दुनिया में तो बनी रे जो बनिया अपने गिरधर की मैं तो बनी रे सियावर रामचंद्र भगवान की एक बार जय कर सियावर राम आवाज नहीं आ रही सियावर राम अरे राम कथा की महिमा दिन भर भी अगर इस विषय के ऊपर अगर चिंतन करे तो समाप्त नहीं हो सकती।
जिस राम के विषय में वेद हाथ फेंक देते हैं, गणित शास्त्र नीति नीति करते हैं, कोई भी विषय परमात्मा को आज तक समझ नहीं पाया, बस एहसास कर सका। इसलिए हम साधारण जीव उस परात्पर परमात्मा को चिंतन, स्मरण, ध्यान, उपासना, जप, तप, इनके बजाय मुझे लगता है नामस्मरण। कलियुगी केवल नाम आधारा, सुमिरा सुमिरा भव उतरई पार। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरा सुमिरा भव उतरई। कलियुग में कलो केशव कीर्तनात् साधारण जीवात्मा के लिए यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान, हवन, पूजन, पाठ, कई प्रकार के यम, नियम, संयम, उसके विषय में संविधान है, लेकिन राम नाम का जप करने के लिए कोई संविधान नहीं। उठो, माला करो, जागृत स्वप्न कृष्ण कृष्ण, कृष्ण मोहे ध्यानी, कृष्ण मोहे मणि, जागृति स्वप्नी, कृष्ण कृष्ण। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाय सकल राम गुण, भवत रही बिनहि प्रयास। भवत रही बिन प्रयास। आपको अपने जीवन में जैसे नाव में बैठने से इस पार से उस पार व्यक्ति हो जाता है, बस जीवात्मा को अपने मन बुद्धि के द्वारा राम नाम के नाव के ऊपर बैठा हुआ जीव इस संसार सागर में अपने आप पार हो जाता है। राम कहने में कोई कठिनाई नहीं है। राम उच्चारण करने के लिए पवित्र अपवित्रता का कोई ध्यान नहीं है। राम उच्चारण करने के लिए स्थान कोई महात्म्य, अरे राम राम जन्मते समय और अंतिम समय में भी महाराज राम नाम सत्य कहते हुए ही भेजा जाता है। हम कहते हैं चारों के कंधों पे चलते समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये कहते हैं सत्य ही सत्य है, राम नाम तो सत्य है। सत्य क्या कहते हैं? सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य है। तो तुलसी बिगला। मैं तो कभी कभी कहता राम नाम सत्य, मुर्दा बड़ा मस्त है। कहीं मत जाओ मेरे। अगर अंतिम समय तक भी अगर आपके राम नाम तक, अंतिम समय तक, शमशान तक, जले तक राम नाम राम 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 कहा जाता है। इसलिए राम नाम के उच्चारण के लिए आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। शबरी हो सकती है, कई वर्षों से नहीं नहाई हो सकता है कि उसने दातुन नहीं किया हो, लेकिन अखंड निरंतर उस परात्पर परमात्मा राम 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 करते हुए राम उसके द्वार पे पहुंचे। इसलिए श्रोताओं, राम कथा हमारे जीवन में वो अमृत है, वो संजीवनी है, वो समाधि है, वो परम पद है, वो परम शांति है। तत्प्रसादात परम शांति है।
संसार के सारे संसाधनों को प्राप्त करने की चाबी राम नाम है। सर्वोत्तम साधन सुलभ सबके लिए समान, राम नाम रटते रहो आन मिले भगवान। राम नाम रटते रहो और आगे मिले भगवान। इसलिए महाराज हम साधारण जीव, और वो भी कृष्ण गौशाला में पुष्कर जी पूरे उनके ट्रस्ट मंडल के अथक प्रयास के द्वारा हम लोग आज प्रथम दिन, मैं जानता सुबह 8 बजे से मेरी माता बहनें नाचते गाते हुए मंडली करते हुए चल रही है ज्यादा समय। पुष्कर जी ने भी कहा था कि आज 3 बजे तक ही चलाना, लेकिन फिर भी ऐसे अलौकिक भोजन भंडारी भी है पुष्कर जी। अब 8 दिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।